नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज बायोस्कोप में। मैं हूं आसिया। सूबे के मंत्री आलमगीर आलम ईडी के रिमांड पर हैं। 6 दिनों की रिमांड मिली है ईडी को और आलमगीर आलम से तमाम पूछताछ होगी कि कैसे कमीशन के पैसे जाते थे और जो पैसे हैं, ईडी का कहना है जो पैसे बरामद हुए हैं जहांगीर के पास से वो पैसे आलमगीर आलम के हैं। अब इसे ईडी कैसे कनेक्ट कर रही है और इस रिमांड के बाद आलमगीर आलम की मुश्किलें कितनी बढ़ सकती हैं और क्या रिमांड के बाद कुछ और नए नाम भी सामने आ सकते हैं जो ईडी के रडार पर हो सकते हैं, इन तमाम मुद्दों पर चर्चा करेंगे। हमारे सहयोगी नीरज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नीरज, आलमगीर आलम अब ईडी के रिमांड पर हैं। 6 दिनों की रिमांड में ईडी किस तरह से पूछताछ करेगी और क्या कुछ और नाम भी सामने आ सकते हैं जो ईडी की रडार में है? बिल्कुल, देखिए, इससे पहले ही ये उम्मीद जताया जा रहा था कि जैसे ही आलमगीर आलम ईडी के गिरफ्त में आएंगे, कई ऐसे नाम हैं जो आने वाले समय में ईडी कहीं ना कहीं समन भेजते हुए उन्हें भी गिरफ्त में लेने की कोशिश करेगी और ऐसा देखने को मिल सकता है क्योंकि आज जो रिमांड पिटीशन ईडी की ओर से दायर किया गया था, जब पीएमएलए की विशेष अदालत में आलमगीर आलम को पेश किया जा रहा था, उस दौरान बहुत सारी बातों का उल्लेख किया गया उस रिमांड पिटीशन में और बताया गया किस तरह से वीरेंद्र राम जब मुख्य अभियंता हुआ करता था ग्रामीण विकास विभाग का, तो टेंडर में कमीशन लेने का काम जो था वो करता था और कहीं ना कहीं उसका कुछ हिस्सा जो था वो मंत्री आलमगीर आलम तक जाता था और साथ ही बहुत सारे जो ऐसे ऑफिसर हैं आईएएस लेवल के, उनके कह सकते हैं उन तक भी कुछ परसेंटेज था वो जाता था। तो ये बातों का उल्लेख जो है वो किया गया है। और बात करूँ कमीशन की तो लगभग 1.5% जो कमीशन था वो मंत्री आलमगीर आलम को जाता था। और ये भी बताया गया है कि वीरेंद्र राम से पिछले वर्ष जब पूछताछ हुई थी तो वीरेंद्र राम ने बताया था कि लगभग 3 करोड़ की राशि जो है वो कमीशन के रूप में वीरेंद्र राम जब थे उस समय मिला था आलमगीर आलम को। और साथ ही अगर मौजूदा स्थिति की बात करूं तो जो 32 करोड़ 20 लाख रुपए जहांगीर आलम के आवास से मिले हैं और ईडी ने कहा है कि वो पैसे मंत्री आलमगीर आलम के हैं। उन्होंने अपने जो निजी सचिव है संजीव लाल, उसके माध्यम से वो पैसे वहां पर रखवाए थे और जितना भी टेंडर कमीशन का जो मामला होता था वो कहीं ना कहीं संजीव लाल ही मैनेज करते थे और उसके एवज में कमीशन का पैसा लिया करते थे। तो ये तमाम बातें जो है ईडी ने कोर्ट में कहा है और इससे पहले भी जब जहांगीर आलम और संजीव लाल को पेश किया गया था तो ये बातों का उल्लेख किया गया था और ये भी बताया गया था कि बहुत सारे अधिकारी जो कि अपने पावर का मिसयूज़ कर रहे हैं और मिसयूज़ करते हुए कहीं ना कहीं पूरे टेंडर कमीशन का खेल जो है झारखंड में जारी है। और ऐसे में जब बड़ी कार्रवाई हुई है मंत्री आलमगीर आलम पर तो कहीं ना कहीं उन लोगों पर भी जो है आने वाले समय में गाज गिर सकती है जो इस पूरे मामले से जुड़े हुए हैं। और हो सकता है कि आने वाले समय में कुछ ऐसे अधिकारी हैं आईएएस लेवल के, उन्हें समन ईडी भेज सकती है और उनकी भी जो मुश्किलें हैं वो बढ़ सकती है। हालांकि देखने वाली बात हुई क्या कुछ होता है क्योंकि कल से रिमांड अवधि मंत्री आलमगीर आलम की शुरू होगी तो पूछताछ के दौरान कई खुलासे वो कर सकते हैं क्योंकि संजीव लाल और जहांगीर आलम ने बहुत सारे खुलासे किए हैं। हो सकता है कि जो दबे हुए नाम है जो अभी तक पर्दे के सामने नहीं आया है, क्या इन तीनों को आमने सामने बिठाकर भी ईडी पूछताछ कर सकती है? देखिए, इससे जब अगर बात करूँ जो 14 मई को पूछताछ हुई थी मंत्री आलमगीर आलम से तो लगभग 9 से 9.5 घंटे तक उनसे पूछताछ हुई थी। उसी दौरान आमने सामने बिठाकर भी पूछताछ हुई थी। उसके साथ साथ अगर बात करूँ जो संजीव लाल की पत्नी रीता लाल, उन्हें भी बुलाया गया था, कई और लोगों को भी बुलाया गया था। तो आमने सामने बिठाकर पूछताछ हुई थी। और कल की अगर बात करूँ जब उनकी गिरफ्तारी हुई 6 घंटे के बाद और 6:15 पर जो ईडी ने टाइम दिखाया 6:15 में उनकी गिरफ्तारी हुई है। बहुत सारे सवाल जो है उनसे पूछे गए थे लेकिन बहुत सारे सवालों का वो जवाब तो दे रहे थे लेकिन जो सवाल का जवाब देना चाहिए वो सवाल का जवाब नहीं दे रहे थे और जो जवाब ईडी के अधिकारी एक्सपेक्ट कर रहे थे वो जवाब नहीं मिल रहा था। कहीं ना कहीं बहुत सारे सवालों का जवाब जो था वो टाल मटोल करते हुए नजर आए। तो ये एक बड़ा वजह बना और ये रीज़न भी जो है ईडी ने दिया है गिरफ्तारी का। और हो सकता है कि आने वाले समय में और भी जो लोग हैं जिन्हें ईडी समन करेगी आमने सामने बिठाकर उनसे भी पूछताछ हो सकती है। तो कई लोगों की मुश्किलें जो है मंत्री आलमगीर आलम की गिरफ्तारी के बाद बढ़ने वाली है, लेकिन कौन है और उस व्यक्ति का क्या नाम है इसके लिए इंतजार करना होगा। चलिए, तो अब फिलहाल रिमांड पर जब आलमगीर आलम है तो उनसे पूछताछ सख्ती से होगी और उस पूछताछ के बाद क्या नए चेहरे कुछ सामने आ सकते हैं, नए नाम सामने आ सकते हैं और उनकी मुश्किलें कितनी बढ़ सकती हैं, इस पर लगातार हमारी नज़र बनी रहेगी।